जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। आज हम लोग ईश्वर के अवतार के बारे में परिचर्चा करेंगे। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि इस सृष्टि के नियंता एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही हैं। वही इस सृष्टि के सृजन करता है, वही इस सृष्टि के पालन करता है और वही इस सृष्टि के विनाश में भी कारक होते हैं। ईश्वर तो मनुष्य कल्याण के लिए हर युग में अवतरित होते रहते हैं। प्राणी मात्र के उद्धार के लिए परब्रह्म परमेश्वर अवतार या सद्गुरु के रूप में हमारे बीच में आते रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब और जहां जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता बढ़ जाती है, तब तब मैं प्रकटित होता हूं, अवतार लेता हूं। ईश्वर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हर युग में अवतरित होते रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। अब अगर देखा जाए तो भगवान का अवतार लेना एक अवतार कार्य के निहित होता है। एक अवतार कार्य उनका फिक्स्ड होता है, तय होता है। तय अवतार कार्य के लिए ही भगवान का अवतरण होता है। अब यदि हम अवतार के कारणों को देखें तो खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही इसको बता दिया है। कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम, भक्तों के उद्धार के लिए भगवान प्रकटित होते हैं, एक कारण। दूसरा कारण देते हैं, विनाशाय च दुष्कृतम, जिन दुष्टों की वजह से समाज में अराजकता फैलती है, जिन दुष्टों की वजह से समाज में भक्तों को रहने में कष्ट होता है, उनको दुख पहुंचता है, इसलिए भगवान विनाशाय च दुष्कृताम, उन दुष्टों का संहार करने के लिए अवतरित होते हैं। और अवतार का तीसरा कारण, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो मुख्यतया ये तीन कारण होते हैं भगवान के अवतार लेने का। पहला हुआ भक्तों का उद्धार, दूसरा हुआ दुष्टों का संहार और तीसरा हुआ धर्म की पुनर्स्थापना। यानी इन तीन का जो भगवान के अवतार होते हैं, जो ईश्वर अवतार लेते हैं, उनके ये प्रमुख तीन कारण होते हैं। इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि दया निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, धार्मिक कार्य घटने लगते हैं और अधार्मिक कार्य बढ़ने लगते हैं, बाढ़े असुर महाअभिमानी, यानी आसुरी प्रवृत्ति जब बढ़ने लगती है, ज्यादा हो जाती है, तब तब भगवान को आना पड़ता है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, भगवान विभिन्न रूप में, विभिन्न काया को लेकर के इस संसार में प्रकटित होते हैं और अपने भक्तों के कष्टों का हरण करते हैं, उनको दुख मुक्त करते हैं, उनको कष्ट मुक्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। वो कहते हैं राम के जन्म के लिए कोई एक कारण नहीं होते हैं, कई कारणों से भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जब भगवान अवतरित होते हैं तो अपना एक अवतार कार्य लेकर ही आते हैं। और तुलसीदास ने इस चीज का भी विवेचना किया है कि संसार की स्थिति उस समय क्या होती है जब भगवान का अवतार होना है। तो कहते हैं,
बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, जो लंपट पर धन परिदारा। कह रहे हैं कि उस समय सब चोरी और इस तरह के गलत धंधे काफी बढ़ जाते हैं। लोगों को दूसरे के धन की इच्छा बढ़ जाती है। लोग दूसरों के धन को हासिल करने के लिए तरह तरह के असामाजिक रूप धारण करके उसको अपने पास लाने का प्रयास करने लगते हैं। लोगों को दूसरों के स्त्रियों पर भी कुदृष्टि रहती है। तो कह रहे हैं ऐसा समाज की जब स्थिति बन जाती है तब भगवान को आना पड़ता है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। कह रहे जब समाज में अराजकता फैल जाती है तो व्यक्ति अपने माता पिता के सम्मान को भूल जाता है, अपना कर्तव्य उनके प्रति भूल जाता है, ईश्वर के प्रति भी अपना कर्तव्य भूल जाता है, अधार्मिक हो जाता है, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। साधुन सन करवा वही सेवा, और सज्जनों को अपने बाहुबल के आधार पे उनसे अपनी सेवा करवाने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब समाज की बनती है तब भगवान को इन कुरीतियों को दूर करने के लिए अवतरित होना ही पड़ता है। और हर युग में भगवान आए हैं और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि जब जब प्राणियों के ऊपर इस तरह का संकट आएगा, ईश्वर किसी न किसी स्वरूप में जरूर हमारे बीच आकर इन प्राणियों का उद्धार करेंगे। एक प्रश्न उठता है कि जब परब्रह्म खुद अवतार लेकर आते हैं या सदगुरु के स्वरूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि सदगुरु साधु संत सब भगवान के ही प्रतिमूर्ति हैं, उनके ही स्वरूप हैं। सदगुरु साधु संत जो भगवान की जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, उनका आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वो जीवन मुक्त होते हैं। लेकिन सदगुरु भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए बार बार जन्म लेते हैं। यद्यपि वो जन्म और मृत्यु से तो परे होते हैं, मुक्ति पा लिए होते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु में तो बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, इसके बावजूद भी सद्गुरु अपने भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। तो भगवान का अवतरित होना या सद्गुरु के रूप में प्रकट होना, इन दोनों में थोड़ा सा विभेद है। क्योंकि जब ईश्वर अवतार लेते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करते हैं, उनका संहार कर देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस को समझाने का प्रयास किया, नहीं मानने पे कंस को मार डाला। भगवान श्री राम आए तो रावण को समझाने का प्रयास किया और नहीं मानने पे रावण का संहार कर दिया। लेकिन जब सद्गुरु आता है तो ऐसे पापियों का, ऐसे दुष्टों का संहार नहीं करते। सद्गुरु तो करुणावतार होते हैं, करुणा स्वरूप होते हैं, ईश्वर की करुणा शक्ति को लेकर के पैदा होते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए कभी भी प्राणियों का संहार नहीं करते। सद्गुरु का कृपा शक्ति ही ऐसी शक्ति है कि जो प्राणियों के अंदर उनके मन को परिवर्तित करके बुरे काम से अच्छे काम की तरफ, सद्मार्ग पर उनको लगा देते हैं। यही एक विशेष अंतर है। जैसे साईनाथ महाराज को मारने के लिए तो कई दुष्ट आए, लेकिन साईनाथ ने कभी उनका संहार नहीं किया और ना ही अपने लोगों को उनका संहार करने दिया, बल्कि उन्होंने अपनी करुणा से उनके हृदय को परिवर्तित कर उनको सन्मार्ग पर लगा दिया और ईश्वर के भक्ति मार्ग पे चला दिया, ताकि उनका भी जीवन का मूल उद्देश्य जो ईश्वर की प्राप्ति है उस दिशा में वो चल पड़े। इसी क्रम में अगर ईसा मसीह को देखें तो ईसा मसीह ने भी अपने मारने वालों को पहले क्षमा किया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इनको क्षमा कर देना। जब औरंगजेब ने संत सरमद का गला कटवाया था, तब संत सरमद ने गला काटने वाले जल्लाद को पहले माफ किया, उसके बाद अपना गला कटवाया। इसलिए यह कहते हैं कि सद्गुरु किसी को मारने की अपेक्षा उसमें सद्गुणों का विकास करने का प्रयास करते हैं,
उसका हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सद्गुरु व्यष्टि के लिए आते हैं और अवतार समष्टि के लिए आते हैं। जब भी अवतार इस भूमंडल पर आते हैं तो सद्गुरु ही उन्हें आकर्षित करके लाते हैं, क्योंकि इन अवतारों को प्रारंभिक अवस्था में उनका परब्रह्म होने का ज्ञान उनको नहीं होता है। ये सद्गुरु ही उनको प्रारंभिक ज्ञान देकर बताते हैं कि आप ईश्वर के अवतार हो, आप साक्षात परब्रह्म हो। ये अवतार तो अपने ऊपर पर्दा करके आते हैं और यही पर्दा सद्गुरु हटाकर उन्हें परब्रह्म होने का एहसास कराते हैं। जैसे कि ऋषि संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को उनको भगवान होने का ज्ञान दिया, गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को भगवान होने का ज्ञान दिया। तो इस अवतार कथा में आज इतना ही। अगली बार बाबा की कुछ नई लीलाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है अध्यात्म को सरल बनाने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार जनों के बीच में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर गुरुवार को एक नया वीडियो प्राप्त हो सके। जय श्री साईं।